बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस नंबर 4 बदलते रिश्ते। नगीना को समझ नहीं आ रही थी कि वो अरशद से बात करे, नगीना का भरम भी रह जाए, बात अरशद तक भी पहुंच जाए। ये काम थोड़ा सा मुश्किल जरूर मगर नामुमकिन नहीं था। नगीना को अरशद से इश्क हो चुका था और वो अपनी जुबान से इजहार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अल्लाह ने औरत को शर्म व हया का मुजस्समा बनाकर धरती पर भेजा है। औरत में अल्लाह पाक ने बहुत सी खूबियों से नवाजा और इसमें एक खूबी ये है मगर हमारा माशरा औरत को बहुत से काम भी करने पर मजबूर कर देता है। अब नगीना अरशद से बात भी करना चाहती थी। अरशद, मुझे आपसे एक बात करनी है। गाड़ी में बैठी नगीना ने अरशद से बात करना शुरू की। वो रात मामा पापा आए थे और मेरी शादी की बात कर रहे थे। आप क्या तोहफा देंगे मुझे मेरी शादी पर। अरशद भी समझ रहा था कि नगीना क्या कहना चाहती है। अरशद को सूझी, हाँ मैं तुम्हें अच्छा सा तोहफा दूंगा, अपनी शादी का कार्ड मुझे लाजमी पहुंचा देना। अरशद, मैं क्या कहना चाहती हूँ और आप मजाक कर रहे हैं। अरे बाबा, मैं अम्मी से बात कर ली है, कल तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, फिर मैं रिश्ता लेने अपने वालिदा को भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम कल ऑफिस से छुट्टी के बाद मेरे साथ चलना और घर पर बता देना कि मीटिंग में जाना है, देर हो जाएगी। अरशद, आप सच कह रहे हैं ना। नगीना सवालिया नजरों से अरशद की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। नगीना अब मजीद खुश हो गई थी, क्योंकि वो जैसा चाहती थी वैसा अब इसे मिलने जा रहा था। नगीना मुकम्मल तौर पर बदल गई थी, मगर शराफत और शर्म हया पहले की तरह ही थी। नगीना ने घर जाकर मीटिंग का बताया और अगले दिन ब्लैक जीन्स और येलो कलर की शर्ट पहनकर अरशद के साथ चल दी। नगीना आज अपनी सास से मिलने वाली थी और परेशान भी थी, न जाने इसकी साथ कैसी होगी। इधर अरशद अपनी वालिदा को सारी हकीकत बयान कर चुका था और अम्मी को राजी भी कर चुका था। नगीना को वो वक्त याद आ रहा था जब वो कॉलेज की फीस भरने के लिए अपने दोस्तों से उधार मांगती थी और आज नगीना दूसरों की हर तरह की मदद भी कर रही थी। नगीना बेसहारा लोगों को सहारा देना चाहती थी और एक ट्रस्ट बनाना भी इसका ख्वाब था, मगर इस ख्वाब तक पहुंचने के लिए इसे मजीद तवंगों की जरूरत थी। अरशद के नगीना को अच्छा खासा पैसा मिल चुका था और सेविंग भी कर चुकी थी, मगर नगीना में एक लम्हा भी गरूर न आया। नगीना मोहब्बत को इबादत का दर्जा दे चुकी थी और वो ऐसी ही मोहब्बत की कायल थी जिसमें महरम सिर्फ इसे पहली रात ही छू सके। इंसान वही कुछ हासिल कर भी सकता है जिसका वो गुमान करता है, और नगीना का भी यही गुमान था जो नगीना को मिल रहा था। इंसान की जिंदगी में अक्सर ऐसे हालात आ जाते हैं जिसका इन्हें वहमो गुमान भी नहीं होता, मगर कामयाब वही होता है जो इन इम्तिहानात को बर्दाश्त करके और अबूर कर ले। नगीना को अपनी सास से मिलने की खुशी के साथ साथ डर भी लग रहा था। अरे यार, डर लेने की जरूरत नहीं, वो मेरी वालिदा है, ये कहकर अरशद ने नगीना को रिलैक्स किया और ऑफिस से निकल पड़े। अरशद, आओ कहीं घूमने चले। पहले बार अरशद को नगीना ने खुद कहा था। अरशद ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और दोनों गाड़ी पे बैठकर लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। अरशद ने गाड़ी चलाते हुए नगीना का हाथ थामने की कोशिश की है। अरशद, अभी वैसा कुछ मत करें, मैं आपको महरम बनाने के बाद आपके हवाले कर दूंगी, मगर अभी ये सब ठीक नहीं। अरशद को वक्ती तौर पर गुस्सा जरूर आया, मगर बाद में ठीक हो गया। अब दोनों पार्क में जा बैठे और काफी पीने लगे। नगीना ने जब अपनी घड़ी देखी तो रात के 8 बज चुके थे। देखे वक्त का पता ही नहीं चला। उठे, अब चलते हैं। नगीना ने परेशान होते हुए अरशद से कहा। अच्छा पापा चलो, मामा भी इंतजार कर रही होंगी। नगीना ने आज अरशद से बहुत सारी बातें की और दिल खोल दिया और सब कुछ अरशद को बता दिया। मर्द को जब लड़की की हकीकत का पता चले जाए तो मर्द के लिए औरत की इज्जत कम हो जाती है। कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को अंधा बहरा कर देती है। जो ना भी बताने वाली बातें हो मोहब्बत में वो भी बता दी और खुद को कैद कर लिया जाता है। मर्द की फितरत है कि मर्द इस औरत के ज्यादा करीब जाता है जिसको वो हासिल ना कर पा रहा हो। अरशद की
اتنا سفر رہ گیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھی نگینہ نے ارشد سے بس آدھا گھنٹہ مزید ہے، تم دیکھ رہی ہو ٹریفک کتنی جام ہے۔ ارشد یہ فٹ پاتھ پہ سونے والے بچوں کا کوئی نہیں ہوتا کیا جو انہیں چھت عطا کر دے؟ نگینہ جو باہر فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے لوگوں اور بچوں کو دیکھ رہی تھی، پریشانی کے عالم میں ارشد سے پوچھ رہی تھی، ارے میری جان چھوڑو، تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ہمیں خود سے غرض ہونی چاہیے۔ لو بس اس گلی میں، میرا مطلب ہمارا گھر۔ ارشد نے گاڑی کا ہارن بجایا اور اندر سے چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ ارشد لو گھر آ گیا۔ راشد میڈم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولو۔ راشد بہت ادب سے نگینہ کو سلام کرنے کے بعد دروازہ کھولتا ہے۔ نگینہ جب اپنے پاؤں زمین پر رکھتی ہے اور نظر اٹھا کر ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کرتی ہے، نگینہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اتنا شاندار محل، اس نے دل میں کہا۔ آہستہ آہستہ اندر قدم قدم بڑھانے لگی۔ ایک مین دروازہ جو خاص لکڑی کا بنا ہوا دکھا۔ لب سڑک آس پاس دکھا تو گھاس پر جھولوں کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پودوں کی کیاری لگی ہوئی تھی، اس کی مہک سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے لیے نگینہ نے آنکھیں بند کی اور مہک کو محسوس کرنے لگی۔ محل مکمل طور پر ٹانٹوں والا تھا۔ نگینہ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ سب میری والدہ کی خواہش سے ہوا ہے۔ انہیں پھولوں سے خاصی دلچسپی ہے، وہ روز خود پودوں کو پانی دیتی ہیں، اور یہ ہمارا ملازم راشد، اسے راشد کا تعارف کرواتے ہوئے راشد کی طرف اشارہ کیا، یہ ہمارے پاس پچھلے 30 سال سے ہے، اس گھر میں میری والدہ کا بہت خیال رکھتا ہے۔ راشد ہاتھ باندھ کر سر کو جھکا کر کھڑا تھا۔ صاحب جی، امی کی طبیعت خراب ہے اور وہ دوائی بھی نہیں کھا رہی۔ راشد نے ارشد کو اس کی ماں کی طبیعت کے بارے میں آگاہ کیا۔ تم نے فون کیوں نہیں کیا؟ اب راشد پر غصہ ہو رہا تھا۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ نے منع کیا تھا، چلو جاؤ یہاں سے۔ اب نگینہ نے غور کرنا شروع کر دیا اور اس بات تک پہنچ گئی کہ ارشد کو کسی غریب کا احساس بھی نہ تھا۔ راشد کو گھر میں نوکری دینا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ ارشد کے والد نے اپنی زندگی میں ملازمت دی تھی۔ ارشد اس سے نکال بھی نہیں سکتا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ لے کر حاضر ہوں گی۔ فی امان اللہ۔